चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात उस मौसम की जो पिछले कुछ दिनों से अजीब से तेवर दिखा रहा है। एक तरफ हीट वेव और दूसरी तरफ आंधी, बारिश, तूफान का कहर। 21 मई की रात को दिल्ली एनसीआर के लोगों ने कहा, ऐसा तूफान हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आंधी तूफान मौत बनकर आया। दिल्ली एनसीआर में तूफान और बारिश का ऐसा कहर देखने को मिला कि करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से यहां तेज हवाएं चली, जमकर तांडव मचाया। दिन में करीब 42 डिग्री तापमान होने के बाद शाम होते होते ऐसा मौसम बदला कि आंधी के साथ ओले गिरे। कई जगहों पर तूफान ने जमकर तबाही मचाई। ये तस्वीरें आप देखिए, लोग बचते नजर आ रहे हैं। ऊपर फ्लाईओवर पे लोग बैठ गए हैं कि कहीं ऊपर से उड़ के नीचे न गिर जाए। बिजली के खंभों और पेड़ों के साथ घरों के दरवाजे, खिड़कियां तक उखड़ गईं। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत समेत दूसरे शहरों में तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सड़कें तक जाम हो गई थी और जनजीवन पूरी तरीके से बाधित हो गया। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान भी चली गई, कई लोग घायल हुए। सिर्फ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 2 दिनों में तेज आंधी बारिश की वजह से 60 लोगों की मौत हो गई। इक्कीस मई को इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। श्रीनगर से 20 मिनट पहले ही फ्लाइट एक तूफान में फंस गई। ओले और बिजली गिरने से फ्लाइट की नोज क्षतिग्रस्त हो गई। भारी टर्बुलेंस के बीच फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मई के शुरुआती दिनों में भीषण गर्मी थी और फिर 13 मई के बाद से कई इलाकों में मौसम बदला। सवाल यह है कि गर्मी के मौसम में इतना आंधी, तूफान, ओले क्यों पड़ रहे हैं? क्या यह किसी बड़ी आपदा का संकेत है? मई के महीने में कौन से राज्य में आंधी तूफान की चपेट में आए, अब आप वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले बात 13 मई की। असम, मेघालय समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में तूफान और बारिश हुई। 15 से 17 मई के बीच भारत के दक्षिणी इलाकों में यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में गरज के साथ तेज बारिश की खबर सामने आई। 19 से 23 मई तक दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान समेत लगभग सभी प्रदेशों में आंधी तूफान देखने को मिला। और इस पर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सेंट्रल एशिया और हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम मध्य भारत में बादल, बारिश और आंधी तूफान लाती हैं। और ये हवाएं इन दिनों अपनी गति से तेज चल रही हैं। और वहीं देश में इस वक्त हीट वेव वाला जो सिस्टम है वो भी एक्टिव है। ऐसे में जब ये दोनों हवाएं टकराती हैं तब मौसम अचानक बदल जाता है और इसलिए देश के एक बड़े हिस्से में इन दिनों हीट वेव और रात में आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अरब सागर में मई में कई दबाव वाले इलाके यानी लो प्रेशर सिस्टम बन रहे हैं, जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश की वजह बनते जा रहे हैं। केरल में मानसून ने दस्तक दे दिया है। आज मानसून केरल पहुंच गया और यह अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है, जो एक नया रिकॉर्ड है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब मानसून इतनी जल्दी आया है। 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था। वहीं पिछले साल 30 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में भी मानसून के पहुंचने की संभावना है। एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों, जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत को कवर कर ये सकता है। वहीं मौसम विभाग की माने तो वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल देश में 25 मई से 2 जून तक नौतपा शुरू हो रहा है और इस दौरान भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। और इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, भीषण गर्मी होती है और ऐसे में कई राज्यों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। और पिछले साल दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में नौतपा के दौरान तापमान तो 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नौतपा के दौरान लू भी चलेगी और जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।